सबको एक तरीके के क्या बोलते हैं क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि भाई बस दुबई जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है और वहाँ पे पूरा पैसे कमाना है। पूरा पैसे मतलब क्या है, हम लाइसेंस बना लेंगे ना तो पत्ते मतलब जो पत्ते लटक रहे हैं ना पेड़ पे, वहाँ पे उस पत्ते के जगह पे अब पैसे लटक रहे होंगे। बस लाइसेंस बन गया, अब परमिशन मिल गया, अब बस पत्ते के जगह पे हमको अब पैसे तोड़ने हैं पेड़ से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो यार गाइस, वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ और एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो जो है बना करके मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो एक्चुअली आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई मालूम नहीं क्या है, वीडियो नुसरत भाई का नहीं आ रहा है। तो गाइज़ डिटेल्स में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ये वीडियो में। एक्चुअली मुझे और मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं था कि मैं आप लोगों को बता सकूं, बट आज मेरे को भाई ने मेरे को पर्सनली मुझे व्हाट्सअप किया था और उन्होंने परेशान में था वो, तो उनके साथ क्या हुआ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए और अंत तक देखिए। और साथ ही मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं अपने चैनल पर जॉब से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों के कि मैं बिज़ी था, उसका मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, बल्कि बताऊँगा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं किस चीज़ में बिज़ी था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि भाई मेरे सब्सक्राइबर थे जो काफ़ी परेशान थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मेरा एक बंदा है वहीं पे जो फूड डिलीवरी में काम करता है, तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया है। अभी आप ये मुझे बताइए कि मैं उस पर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अभी उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप देखिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट करना और ना करना, देखिए ये आपके गांव घर तरफ के हैं यदि, तो ऑब्वियसली आप उसको अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भाई वो कैसा है, वो लोगों के साथ कैसा घुलता मिलता है, कैसी बात करता है वो, ठीक है, उनको आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो देखिए गांव वाले के ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि अब वो आपका गाँव वाला है। और अगर कोई आपका ज़रिया बन रहा है कि अगर आपका कोई हेल्प कर रहा है तो बेसिकली आप हो सकता है तो आप उनसे ही कांटेक्ट कीजिए, और अगर नहीं होता है तो देखिए आप दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट देखिए ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए जो आप उस पर ट्रस्ट करते हो, जो आपका काम कर दे, चाहे किसी भी फील्ड से हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक राइडर का काम ही करना चाहते हो, आप पैकिंग का, हेल्पर का या फिर किसी और तरह का कहीं भी आप रेस्टोरेंट में, किसी भी फील्ड में आप अगर आपका गांव वाला है तो बेटर आपको वही गाइड कर सकता है और बेटर आपको वही हेल्प कर सकता है। लेकिन ऐसा है कि ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए। और गाइस दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक भाई इंडिया के थे, तो उन्होंने कहीं कोई कंपनी, डिलीवरी कंपनी में, देखिए मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप समझ सकते हो, बाकी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। देखिए गाइज़ कोई भी ABCD डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी ट्रस्टेड कंपनी है, और अगर आप पैसा उनको दे रहे हैं, मोस्टली अभी क्या हुआ कि वो बंदा इंडिया का था और उन्होंने ऑलरेडी 5,000 दिरहम उन्होंने दिया हुआ था कंपनी में वीज़ा और लाइसेंस के लिए। अभी उनसे क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए गलती यहाँ पे बंदे की भी होती है कि भाई आप एक के चलते सभी लोग बदनाम हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैटर क्या है वो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगा अभी। तो गाइज़ ऐसा मैटर ये है कि भाई इंडिया के हैं और उन्होंने 5,000 दिरहम उन्होंने पहले सारा कुछ दे दिया हुआ। अभी कंपनी में उनको बोला जा रहा है कि आप इतना और डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि इतने में अभी वीज़ा और लाइसेंस लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदे हैं इंडिया के या फिर बांग्लादेश का, तो फिर उन्होंने हमारा जो काम है वो ख़राब करके रखा हुआ है, या फिर और कुछ भी मान लीजिए। देखिए काम नहीं करेगा कोई भी बंदा तो फिर ऑब्वियसली कंपनी कुछ ना कुछ तो वो फिर अप्लाई करेगी ही, ठीक है।
अभी एक बंदे के चलते हो सकता है पूरा बंदा बदनाम हो रहा है ना, अभी उसके चलते सभी को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। साइड में यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिए कि वो भाई ने मुझे क्या मैसेज किया था। तो अभी उनको 5000 दिरहम जो है उनको देना पड़ेगा, और ऑलरेडी वो फिर और पैसे मांग रहे हैं कि आपका वीज़ा, क्योंकि ये जो हैं आप पाकिस्तान नहीं, इंडिया से या फिर बांग्लादेश से हैं, तो उनके लिए जो है वो बंदे आते हैं, हम वीज़ा निकाल के देते हैं और फिर लाइसेंस भी बनवा करके देते हैं, बट वो आगे चल करके सही से काम नहीं करते हैं। ठीक है, इनसे उनका जो है COD भी फंस जाता है। COD का भी पैसा देखिए, बंदा प्रॉब्लम कहाँ करता है क्रिएट कंपनी के लिए कि बंदा सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, शुरुआत में तो वो खूब बोलेंगे कि हाँ भाई मैं काम करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा, मुश्किल नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, बट मेरा वीज़ा लगा दीजिए, मेरा लाइसेंस बना दीजिए, मैं बिल्कुल काम करूँगा, मैं ज़्यादातर एब्सेंट नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल सब लोग बोलते हैं, मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि भाई मैं बिल्कुल एब्सेंट नहीं करूँगा, मैं पूरे महीने में मैं 500-600 ऑर्डर करूँगा। करेंगे आप, मालूम है मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ महीने काम करने के बाद फिर वही, अरे यार काम सही नहीं है, काम चल ही नहीं रहा है, ये क्या कर लिए, प्रॉब्लम है, आज छोड़ो, आज ड्यूटी नहीं करेंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए मोस्टली कंपनी क्या होता है कि कंपनी जो है वो बाइक लेती है रेंट पे। ठीक है, बाइक पहले बात आपको सबको, ठीक है, शायद ही कोई कंपनी के पास खुद का बाइक होगा, लेकिन मोस्टली कंपनी के पास जो बाइक होता है वो रेंट का होता है। ठीक है, वो बाइक जो देते हैं वो रेंट का देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप हम जो सिम यूज़ करते हैं, हमारे पास जो सिम होता है वो सिम भी होता है, उसका रिचार्ज भी होता है। ठीक है, तो वो कंपनी को ही पे करना पड़ता है। आपको तो दे दिया, हमें तो दे दिया, बट उनका जो वो पेमेंट करना होता है। अब बंदे काम कर रहे हैं, महीने के 200, 250, 300 ऑर्डर कर रहे हैं, अब पता चला इसमें भी कम कर रहे हैं, तो कंपनी अपना फिर सिस्टम लागू करती है कि ठीक है भाई, अगर आप इतना 300-400 के कम ऑर्डर करते हो तो आपके ऊपर इतना का फ़ाइन आएगा, इतना पेनल्टी लगेगा, आपको इतना ऑर्डर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप ऑर्डर नहीं करते हैं तो फिर कंपनी को नुकसान है। तो शुरुआत में यही होता है कि बंदे पूरा मन लगा करके काम करते हैं। देखिए भाई, सीरियस यही है। ठीक है, अभी सबको एक तरीके के क्या बोलते हैं क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि भाई बस दुबई जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है और वहाँ पे पूरा पैसे कमाना है। पूरा पैसे मतलब क्या है, हम लाइसेंस बना लेंगे ना तो पत्ते, मतलब जो पत्ते लटक रहे हैं ना पेड़ पे, वहाँ पे उस पत्ते के जगह पे अब पैसे लटक रहे होंगे। बस लाइसेंस बन गया, अब परमिशन मिल गया, अब बस पत्ते के जगह पे हमको अब पैसे तोड़ने हैं पेड़ से। ऐसा समझ में आने भाई, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना आप वहाँ पे अपने होम कंट्री में रह करके आप सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जब आप यहाँ पर आओगे और काम करोगे ना, 1-2 महीने आप सही से काम तो करोगे, बट आप जब आपको यहाँ पे 2-3 महीने हो जाएंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये मैंने क्या कर लिया, ये सही से काम नहीं हो रहा है, सही काम नहीं है, आप फिर ऐसा फील करने लगोगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम नहीं होता है, काम होता है, लेकिन आप काम करना पसंद नहीं करोगे उस टाइम। ठीक है, जिसके वजह से ऑर्डर आपके कम होंगे, और ऑर्डर आपके कम होंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है आपके ऊपर दबाव डालेंगे, और अगर आप फिर भी आप नहीं काम करेंगे तो फिर यही है कि जो भी पैसे आप काम करोगे, मान के चलिए आपने महीने में 300-400 ऑर्डर किया, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने ऑर्डर करे, कितने अर्निंग किए। चलिए मान लीजिए आपने 300 ऑर्डर किया। ठीक है, 300 ऑर्डर किया तो आपने कितना अर्निंग किया, 2250, है ना, 2250 दिरहम। 2250 में आप मान के चलिए, अगर आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर 2250 में अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं भी आपका पैसा कट करता है, कोई भी चीज़ नहीं, तो आप मान के चलिए 450 से 500 आपका फ्यूल का, ठीक है, पेट्रोल का पैसा, चलिए मान लीजिए 450, चलिए 400 ही मान लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते हैं, 400 मान लीजिए। ठीक है, 400 पेट्रोल का निकाल लीजिए आप, और चलिए 300 आप मान के चलिए किस चीज़ का, रहने का, 300 आप रहने का निकाल दीजिए। ठीक है, 700 हो गया। और अब निकाल लीजिए आप खाने का, कम से कम 400, 450 आप खाने का निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए 450, तो 7 और 4 1100 हो गया। ठीक है, 1150 हो गया। अब आप अर्निंग कितना कर रहे हैं महीने में, 2250। अब 2250 और उसमें से 1150 माइनस कर दीजिए,
कितना बचता है आपका, ठीक है। तो वही 1100 1150 वही बचता है ना। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि बंदे जब स्टार्टिंग में न्यू होते हैं तो फिर खूब दबा के काम करेंगे। इवन मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मैंने कितना ऑर्डर किया था, 630 ऑर्डर किया था सेकेंड मंथ में, मतलब सेकेंड मंथ में। जब मेरी पहली मंथ थी तो मैंने 300 क्रॉस किया था लगभग 20 दिन में। उसके बाद उस टाइम में न्यू था। उसके बाद सेकेंड मंथ जो है मैंने रमज़ान के टाइम पर भी, ठीक है, रमज़ान के टाइम में मैंने 620 ऑर्डर किए थे सेकेंड मंथ में। उसके बाद से फिर इसका मैं जो रिकॉर्ड है अभी तक नहीं तोड़ पाया हूँ इसका, ठीक है। तो गाइज़ रिक्वेस्ट आपसे ये करते हैं कि आप आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, इसके बारे में आप खुद सोच लीजिए कि भाई मुझे काम करना है तो बस करना है, आपको कमाना है तो कमाना है, नहीं तो बस यार कहीं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में या फिर कहीं सुपरमार्केट में एक अच्छा सा जॉब कीजिए जिसमें सुकून है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा होता है और ठंड के टाइम पर रात को ठंड भी लगता है, लेकिन खैर ठंड के टाइम पे सही है, लेकिन गर्मी के टाइम पे फिर गर्मी लगेगा। उस टाइम फिर आपको और भी मन नहीं करेगा कि यार हम ड्यूटी पे जाएं, बस सिर्फ और सिर्फ सोने का मन करेगा कि यार चलो सोते हैं, 1 घंटा लेट ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होता है। आपको तलबात की तरफ से आप 1 मरतबा किए, 2 मरतबा किए, चलो ठीक है, लेकिन फिर आपको तलबात की तरफ से कॉल आना शुरू हो जाएगा कि भाई आप लेट लॉगिन क्यों हो रहे हो। पहले तो आपको कॉल नहीं आएगा, वार्निंग दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी वार्निंग दिया जाएगा कि भाई आप लेट लॉगिन कर रहे हो या फिर आप जो है ऑर्डर छोड़ रहे हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है रिसेंटली ही, ठीक है। इसी टाइम पर ये जो मैं वीडियो नहीं बना रहा था ना, इसके बीच में ही मेरे साथ हुआ है। बिज़ी था, सही से ड्यूटी नहीं हो पा रहा था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके वजह से मैं थोड़ा सा लूज़ हो गया और ड्यूटी सही से नहीं हो पा रहा था। तो मुझे बुला लिया वेयर हाउस के आ जाओ। फिर जैसे तैसे जान छुड़ाएं, मैं बोला चलो ठीक है यार, काम करना है, बस काम तो करना ही है, चाहे जैसे काम करो अपना। देखो परफॉर्मेंस अगर आपका सही नहीं रहा तो फिर सब खराब है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो गाइज़ यही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम करना आना चाहते हैं, काम बाइक राइडर के काम पर आना चाहते हैं, तो आप ये माइंड में रख लें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। हार्ड वर्क, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। ये मत सोच करके चलिए कि बहुत ही आसान काम है, यस बस बाइक ही तो चलाना है और क्या करना है। ऐसा नहीं है। जब आप इस काम में आओगे फिर आपको पता चलेगा कि कितना ये हार्ड वर्क है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए यार, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि इसी तरह का जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर जॉब से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।